नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए झुंझुनू के चिड़ावा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। श्योपुरा से नाबालिग के अपहरण का मामला और ये मामला लगातार तूल पकड़ता चला जा रहा है। मामले में पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। एसपी श्याम सिंह ने इस घटना को लेकर जानकारी दी। अन्य आरोपी भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। एसपी की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। मुख्य आरोपी की तलाश में कुल 4 टीमें अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही हैं। तो मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसे लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। कृष्ण सिंह सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, 7 आरोपियों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्य आरोपी कब तक गिरफ्त में आएगा? क्या कार्रवाइयां की जा रही है पुलिस की ओर से? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि अभी झुंझुनू पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह है, उन्होंने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। इस मामले में जो वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपी सहित जो इस वारदात के बाद इनके जो सहयोग करता है, हाँ। उन सहित जो टोटल 7 आरोपी हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही जो पुलिस की 4 टीमें हैं वो लगातार इनकी जो मुख्य आरोपी अंकित है, इसकी तलाशी को लेकर अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। अभी तक जो नाबालिग लड़की है उसको दस्तयाब नहीं किया गया है और जो आरोपी गिरफ्त में आए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और उसी पूछताछ के आधार पर जो पुलिस है वो उस संभावित ठिकाने पर है वो दबिश दे रही है। जी कृष्ण, क्योंकि 7 आरोपी गिरफ्त में आए हैं, क्या इनसे पूछताछ में कुछ पता चल सका है? जो 7 लोग गिरफ्त में आए हैं, इनमें से तो 3 जो आरोपी है वो मुख्य आरोपियों के साथ थे और उन्हीं से इनपुट मिला है कि ये जो बस से है वो लड़की को लेकर जोधपुर गए हैं। जो पुलिस को पूछताछ के दौरान जो इन्होंने जानकारी दी, उसके बाद से पुलिस को इनपुट मिला है कि ये चंद्रा ट्रेवल्स की बस से है वो गए हैं। कुछ समय इन्होंने शिकर में है वो भी गुजारा है। फिर एक पेट्रोल पंप संचालक है, उससे भी उन्होंने जो 50,000 रुपए लिए हैं। तो पुलिस को एक इस मामले में कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है और पुलिस की जो जांच है वो लगातार आगे बढ़ रही है। और एसपी श्याम सिंह है, उनका कहना है कि जल्द ही मुख्य आरोपियों तक पुलिस की टीमें हैं वो पहुंचेंगी और जो 4 टीमें बनाई हुई है 3 थाना अधिकारियों के निर्देशन में, वो लगातार मुख्य आरोपी की तलाशी को लेकर जगह जगह दबिश दे रही है। जी बिल्कुल कृष्ण, जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द नाबालिग का पता चल सके और इसके साथ साथ जो मुख्य आरोपी है उसकी भी गिरफ्तारी हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और धौलपुर से इस वक्त की मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। युवक को खंबे से नीचे उतारा गया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद युवक अब नीचे उतर आया है। 11,000 केवी के विद्युत खंबे पर यह शख्स चढ़ा हुआ था। एनडीआरएफ की टीम ने समझाकर अब उसे नीचे उतरवा लिया है। परिवार वालों से जमीन के बंटवारे को लेकर बताया जा रहा है कि युवक नाराज है। शराब के नशे में युवक बताया जा रहा है। तो शराब के नशे में ये युवक टावर पर चढ़ गया। खंबे पर चढ़ने के बाद से ही लगातार प्रशासन के हाथ पांव फूले रहे। एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंच गई, जिससे कि कोई घटना न होने पाई, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये शख्स शराब के नशे में है और ऐसे में बड़ी घटना भी यहां पर हो सकती थी। लेकिन इन सब के बीच आपको बड़ा अपडेट बताते चले। समझा बुझाकर आखिरकार शख्स को नीचे उतरवा लिया गया है। जमीन के बंटवारे को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है, जिसे लेकर युवक नाराज बताया जा रहा है। परिवार वालों से नाराजगी थी और इसी को लेकर यह शख्स टावर पर चढ़ा हुआ था, लेकिन अब समझाइश के बाद शख्स को नीचे उतार लिया गया है और पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। युवक शराब के नशे में बताया जा रहा है। तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक शराबी युवक टावर पर चढ़ा था, जिसे लेकर बड़ी संख्या में वहां पर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। सहयोगी हरिवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, बड़ी राहत की बात यह है क्योंकि शख्स नीचे आ गया है। अब शराब के नशे में था तो निश्चित तौर पर बड़ा हादसा भी वहां पर हो सकता था, लेकिन ये पूरा मामला है क्या आखिर? पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है, जरा जानकारी दीजिएगा इसे लेकर। जी प्रियंका, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है वो परिवार में बंटवारे को लेकर ये पूरा मामला है। जहां पर ये शख्स था वो अपने परिवार से
बंटवारे की मांग कर रहा था और परिवार इसका बंटवारा नहीं कर रहा था। तो इसी दौरान ये युवक सुबह दारू के नशे में था, शराब पी रखी थी और ये 11,000 केवी के जो खम्मा है चौराकेरा मोड़ पर लगा है, वहां पर ये चढ़ गया। तो जैसे ही पुलिस प्रशासन और जो प्रशासन है उनको जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचे और प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। लेकिन बताया जा रहा है कि उस समय बिजली भी नहीं आ रही थी। तो उसके बाद में करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद में पुलिस प्रशासन है और प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया। उसके बाद में ये शख्स था उसको जाकर के नीचे उतारा गया है। अब राहत की प्रशासन ने सांस ली है। जी हरिवीर, क्या शख्स पर कोई कार्रवाई की गई है पुलिस की ओर से, क्योंकि वो शराब के नशे में भी था, टावर पर भी चढ़ा था? पुलिस की ओर से क्या एक्शन लिए गए अब तक? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी जो पुलिस ने उसको उतार करके अपने साथ ले गई है और अब जो आगे की कार्रवाई होगी उसके बारे में अभी पुलिस जानकारी देगी। ठीक है हरिवीर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर अस्पताल के बाहर जोरदार हंगामा हो गया। अस्पताल के बाहर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। महिला की मौत होने पर बवाल हो गया। ज्यादा खून बहने से महिला की मौत हुई है। डॉक्टर्स पर इसे लेकर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है और यही वजह है कि अब परिजन लगातार अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और जिम्मेदार जो लापरवाह थे वहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से महिला की मौत हुई है और इसके लिए डॉक्टर्स को लापरवाह बताया जा रहा है। महिला की मौत के बाद से ही लगातार अस्पताल में हंगामा चल रहा है और अब कार्रवाई की मांग उठ रही है। मनीष सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, लापरवाही के आरोप लग रहे हैं डॉक्टर्स पर, क्या हुआ था वहां पर और अभी वहां पर क्या स्थिति है? जी बताना चाहूंगा, अशोक हॉस्पिटल है जहां पर एक महिला को 2 दिन पहले लेकर आया गया था तबीयत खराब होने पर। तबीयत खराब होने के बाद में महिला को अस्पताल में एडमिट कर लिया। निजी अस्पताल है और निजी अस्पताल में एडमिट करने के बाद में जो महिला थी उसके रक्तस्राव ज्यादा हुआ, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। जैसे परिजनों को जानकारी मिली कि महिला की मौत हो चुकी है तो परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर, डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पुलिस भी पहुंची है। इसके बाद में जो समझाइश है वो की गई है, लेकिन हाल फिलहाल जो है परिजन वो शांत हो गए हैं। लेकिन उनकी सीधी सी मांग है कि जो डॉक्टर आरोपी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन जो हंगामा है उसको एक बार बढ़ता देख करके मौके पर जो अन्य जो मरीज थे उनको भी काफी असुविधा जो है वो देखने को मिली थी। जी मनीष, पुलिस क्या कह रही है मामले पर? क्या पुलिस इस मामले को लेकर जांच करेगी, जिससे कि अगर ये डॉक्टर्स दोषी हो तो उन पर भी कार्रवाई की जा सके? देखिए, पुलिस में अभी तक पीड़ित परिवार की ओर से कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया है, लेकिन जब मामला अगर दर्ज करवाया जाता है तो निश्चित तौर पर पुलिस जो है वो जांच भी करेगी। लेकिन जो अस्पताल प्रशासन, उनका कहना यह है कि जो महिला है उसके एक्स्ट्रा ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से, रक्तस्राव ज्यादा होने की वजह से उसकी मौत हुई है। हालांकि जो डॉक्टर हैं उनका ये खुद के बचाव में ये भी कहना है कि उनके ओर से किसी भी तरह की कोई जो लापरवाही है वो नहीं बरती गई है। महिला का पूरा इलाज किया जा रहा था। जी ठीक है मनीष, अब देखना है कि कार्रवाई कब तक की जाती है और क्या एफआईआर दर्ज कराई जाती है। आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। अजमेर के केकड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर केकड़ी हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। कोल्ड ड्रिंक से भरा वाहन पलट गया। हादसे के बाद कोल्ड ड्रिंक्स सड़कों पर बिखर गई। कोल्ड ड्रिंक्स लूटने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। केकड़ी पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। तो सड़क हादसा और हादसे के बाद लोग वहां पर फायदा उठाने पहुंच गए। बताया जा रहा है कि कोल्ड ड्रिंक लूटने की होड़ मच गई है। सड़कों पर बड़ी संख्या में आसपास के जो लोग थे वो पहुंचे हुए और लगातार वहां पर लूट की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है और पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। अब ये वाहन आखिर पलटा कैसे, क्या वजह रही इसके पीछे, ये फिलहाल जांच का विषय है। बताया जा रहा है कि इसमें कोल्ड ड्रिंक्स रखे हुए थे जो सड़कों पर बिखर गए। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इसवाल में केमिकल फैक्ट्री में हादसा हो गया है। टिन शेड गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। एमबी अस्पताल में मुआवजे की मांग की जा रही है और मुआवजे की मांग पर परिजन अड़े हुए हैं। विधायक फूल सिंह मीणा भी इस वक्त मोर्चरी में पहुंच चुके हैं और धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। जहां पर केमिकल फैक्ट्री में हादसा हुआ था, बताया जा रहा है कि इसवाल में ये केमिकल फैक्ट्री स्थित है, जहां पर टीन शेड गिरने से एक युवक की मौत हो गई थी। अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसके साथ साथ राजनीतिक रूप लेते हुए भी नजर आ रहा है। एमबी अस्पताल में
मुआवजे की मांग की जा रही है। शव को मोर्चरी में रखा गया और परिजनों की ओर से मांग की गई है मुआवजे की। उनका कहना है जब तक मुआवजा नहीं मिल जाता है तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और वो शव उठाने को तैयार नहीं है। विधायक फूल सिंह मीणा भी इस वक्त मोर्चरी पहुंचे हुए हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीते एक माह में चौथी बार चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे 3 विधानसभा के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सीएम 7 विधानसभा के कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हरीश एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित होने वाले सर्व समाज के जोड़ों के सामूहिक विवाह में भी हिस्सा लेंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद कपासन में आयोजित महंगाई राहत शिविर का भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अवलोकन करेंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा की ओर से भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी पर कांग्रेस राजनीति करना चाहती है, इसका स्थायी समाधान राज्य सरकार नहीं चाहती है। सुनिए क्या कुछ कहा। और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने पहले ही भी स्पष्ट किया कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट हमारी ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रोजेक्ट तैयार किया था और हम इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने के लिए हमेशा तैयार है। एक बार नहीं अनेकों बार दिल्ली के अंदर भी इस प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग बुलाई गई और गजेंद्र सिंह जी ने अनेकों बार प्रयास किया कि एन प्रकार ने राजस्थान सरकार अपने टेक्निकल रिपोर्टों को ठीक करे, उसके बाद में इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत करने का काम करे। दिल्ली की मीटिंगों में भी राजस्थान सरकार के अधिकारियों को नदारद रहना और फिर जयपुर में जब मीटिंग तय की गई जिसके अंदर राजस्थान के जल संसाधन मंत्री को भी बुलाया गया, उस मीटिंग के अंदर भी उनकी अनुपस्थिति इस बात को इंगित करती है कि राजस्थान सरकार सिर्फ इस मुद्दे के ऊपर राजनीति करना चाहती है, इस मुद्दे का स्थायी समाधान नहीं चाहती। रुक कर लेते हैं। इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर सचिन पायलट पर सांसद बेनीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी अलग बनाए तो राजस्थान को बचा सकते हैं। इसके साथ ही बेनीवाल ने कहा कि उसने प्रयास किया था, मानेसर भी गया था। 2018 में जब वो जीता तब भी मदद की थी। हमने कहा था कि वो सीएम बने तो 3 एमएलए देंगे। इसके साथ ही सांसद हनुमान बेनीवाल की ओर से ये बड़ा बयान सामने। उन्होंने कहा कि हम उनको मदद देते अगर वो आते, लेकिन अब वो नहीं आएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा। जनता पार्टी और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने पहले ही भी स्पष्ट किया, अगर मान लो पायलट पावर में आ जाए तो वो काम निकाल लेगा और गहलोत है जब ये निकाल रहे है ही वो तो ये राजनीति और क्यों राजनीति का। तो पायलट को तो आपने भी लालच दिया था। नहीं, मैंने तो कहा उसके खुद के लिए, मैंने क्या लालच दिया उसको। मैं कह रहा हूँ पार्टी अलग बनाए तो राजस्थान को बचा सकता है। उसने प्रयास किया था ना, मानेसर गया। मैं तो जब 18 के अंदर जीता जब भी मदद करती, 3 एमएलए उनको हमने कहा कि अगर सीएम बना तो देंगे हम, किसान का बेटा मदद करी, लेकिन वो आएगा नहीं। मैं प्रयास करूंगा, मैं मेरा कह सकता हूँ। अब जिनकी पार्टी नहीं बनी मैं कैसे कह सकता हूँ वो आज में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हम मजबूती से स्टेट को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे आखिरी दम तक। लड़ाई लड़ेंगे हम, लड़ाई में जीत हार का पता नहीं लगता। लोग याद रखेंगे कि हनुमान बेनीवाल एक था किसान का बेटा, जिसने सर्व समाज की लड़ाई लड़ी, जिसने ये नहीं देखा कि किसके लिए वो लड़ रहा है और मुलजिम किस पक्ष का है। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। नागौर से बड़ी खबर है, जहां पर जांच एजेंसी की रेड सूफी साहब की दरगाह के सदर के घर पर पड़ी है। शमशेर खां मुन्ना के घर पर लगातार तलाशी की जा रही है। सदर के घर पर तलाशी अभियान चलाया गया है। एक बड़ी गड़बड़ी को लेकर बताया जा रहा है कि रेड की कार्रवाई की जा रही है और बड़ी तादाद में सीआरपीएफ के जवान इस वक्त घर के बाहर तैनात किए गए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़ी गड़बड़ी वजह बताई जा रही है, जहां पर केंद्रीय जांच एजेंसी इस वक्त जांच के लिए पहुंची हुई है और बड़ी तादाद में सीआरपीएफ के जवान भी इस वक्त घर के बाहर तैनात किए गए हैं। सूफी साहब के दरगाह के सदर के घर के बाहर घर पर ये रेड पड़ी है। बाहर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सदर शमशेर खां जो इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है, बताया जा रहा है हज यात्रा के लिए गए हुए हैं। और भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बनास नदी में नवजात का भ्रूण मिला है। धुआला गांव के पास ये भ्रूण मिला है, जिससे अफरा तफरी मच गई है। नदी की तरफ एक महिला को भी देखा गया है। बताया जा रहा है कि उसी के बच्चे का ये भ्रूण हो सकता है। महिला ने भ्रूण को बाहर निकलवाया। सूचना नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। एक बार फिर से शर्मसार करने वाली खबर, जहां पर एक बच्ची का भ्रूण मिला है। अब पुलिस लगातार इस जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर ये भ्रूण किसका है।
जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शव मिलने से सनसनी फैल गई। नाले में युवक का शव मिला है। करणी विहार थाना इलाके की यह घटना। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर मौजूद है। एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया और मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और सूचना मिलते ही पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई। एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और ये जांच का विषय है कि आखिर ये शव किसका है और ये मौत हुई कैसे। नाले से युवक का शव मिला है और लगातार शिनाख्तगी की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद परिजनों को इसकी जानकारी दी जा सके। तो शव मिला है नाले में और अभी फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि आखिर ये शव किसका है, लेकिन पुलिस इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है। लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। आखिर ये मौत हुई कैसे, युवक का शव नाले में कैसे मिला। विष्णु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, शव मिला है, पुलिस पहुंची हुई है, कहां तक जांच पड़ताल पहुंच पाई और क्या कुछ पता चल सका है कि आखिर ये शव है किसका? देखिए प्रियंका, राजधानी जयपुर के करणी विहार इलाके में बरसाती नाले में एक युवक का शव आज मिला है और स्थानीय लोगों ने जब शव को देखा, युवक के शव को देखा, तो उसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और करणी विहार पुलिस ने अब एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया और यह देखा जा रहा है। फिलहाल अभी शव की पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि शव 2 से 3 दिन पुराना भी अंदेशा होने की अनुमान है। ऐसे में शव को जब पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाएगा, उसके बाद मालूम चल सकेगा कि वजह क्या है। वहीं पर ये पूरा मामला कोई हादसा है, महज हादसा है या फिर हत्या से जुड़ा कोई केस है, इस बारे में जो एफएसएल टीम अभी मौके पर जांच कर रही है और कुछ देर बाद ये बात क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार वजह क्या रही नाले में गिरने की। जी बिल्कुल विष्णु, जांच के बाद ये खुलासा हो सकेगा, लेकिन चूंकि कोई आईडी नहीं मिली है युवक के पास से, तो ऐसे में ये भी कहा जा सकता है विष्णु की हत्या के बाद उसकी जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, उसे छिपाने की कोशिश की गई है। देखिए बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि हत्या के इरादे से हत्या के बाद में किसी युवक के शव को नाले में फेंका गया। और मैं आपको बताऊं कि राजधानी जयपुर में पिछले 5 दिनों में 7 लाशें अलग अलग मिल चुकी है, अलग अलग इलाकों में मिल चुकी है और उनमें 2 में मर्डर की बात भी सामने आई है। मतलब पिछले दिनों मोती डूंगरी इलाका, मालपुरा गेट इलाका, करणी विहार, कालवाड़, भाखरोटा, कई जगहों पर ये शव मिलने की घटनाएं सामने आई है और उसी क्रम में आज करणी विहार इलाके में भी एक शव और मिला है। जी बिल्कुल, लगातार शव मिलने की खबरें सामने आ रही है और ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो अपराधी वो इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं। इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि इस खबर में और इस मामले में अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल यही है कि ये पता लगा लिया जाए कि आखिर शव है किसका। लेकिन विष्णु, शुरुआती जांच में पुलिस कह क्या रही है, क्या मान रही है, क्या ये हत्या है या किसी घटना की वजह से ये मौत हुई है? देखिए फिलहाल इस बारे में अभी भी पुलिस ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि अभी कुछ भी बताना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी मौके पर जो है एफएसएल टीम है, जांच चल रही है, शव को निकालना बाहर निकाला गया, उसके बाद में मोर्चरी भी भिजवाया जाएगा। तो फिलहाल अभी आलमात देखने के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया। जब एफएसएल अपनी फाइंडिंग दे देगी, आउट कर देगी, तब जाकर के कुछ कई रुख जो है पुलिस का साफ हो सकेगा। बिल्कुल विष्णु, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी तो कहीं ना कहीं स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर ये मौत हुई कैसे, क्या हत्या है या किसी घटना की वजह से इस युवक की मौत हुई। आप लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। और खबर श्रीगंगानगर जिले से है, जहां पर घड़साना थाना क्षेत्र में महिला से दुर्व्यवहार करने का वीडियो वायरल होने के बाद एएसआई राम सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने बीकानेर रेंज आईजी से फोन पर शिकायत की थी। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार करके लाया जा रहा था, तो आरोपी के परिजनों ने रास्ता रोककर राज्य कार्य में बाधा उत्पन्न की। रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। टोंक से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चलती कार अचानक से आग का गोला बन गई। केदारा गांव के पास चलती कार में आग लग गई। कार को छोड़कर 5 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। दूनी का व्यापारी परिवार बताया जा रहा है, जो उस वक्त ट्रैवल कर रहा था। ग्रामीणों की मदद से फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग लगने से पूरी की पूरी कार जलकर राख हो गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वीडियो। अब ये फिलहाल जांच का विषय है कि आखिर ये आग लगी कैसे, वजह क्या रही इसके पीछे। लेकिन बताया जा रहा है सबसे बड़ी राहत की बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि इस कार में कुल 5 लोग सवार थे, लेकिन 5 ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। कार को नहीं बचाया जा सका। हालांकि ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई है।
और चलिए अब आपको कोटा से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर यहां पर चल क्या रहा है। तो ये तस्वीर देखिए जरा, साइकिल और बाइक के भिड़ंत की लाइव तस्वीरें हैं। बाइक तेज रफ्तार से आ रही थी, तभी उसके सामने साइकिल सवार आ गया। अचानक साइकिल के सामने आने से बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और साइकिल और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में साइकिल सवार और बाइक सवार दोनों युवक घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें सुकेत कस्बे के जुल्मी रोड की बताई जा रही हैं। फिलहाल सुकेत थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। तो एक्सीडेंट की ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर लापरवाही 2 शख्स पर भारी पड़ गई। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 3 सदस्यीय टीम पहुंची हुई है जयपुर राज्य। आज सभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा आयोग इसे लेकर बयान लिया जा रहा है। अभी 30 जून तक मौका मुआयना किया जाएगा। मानव अधिकार इसे लेकर मौका मुआयना करेगा। परिवादी तनिष्क शिवानंद की शिकायत पर आयोग सामोद में पहुंची हुई है और यहां पर कार्रवाई की जा रही। राज्यसभा सांसद सामाजिक कार्यकर्ताओं पर अभद्रता की जांच की जा रही है। साथ ही साथ वीरांगनाओं पर हुई 4 मार्च को अभद्रता के लिए जो बयान दिए गए थे, उसे भी लेकर जांच की जा रही है। और चलिए अब आपको एक वायरल वीडियो दिखाते हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, उसके बाद इसके पीछे की आपको पूरी कहानी भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर देखिए जरा, भीड़ लगी है। राजसमंद जिले के भीम देवगढ़ क्षेत्र में किसान लाइन में खड़े हैं, खाने के लिए कतार में लगे हैं, खड़े हैं। लेकिन अब व्यवस्था का आलम देखिए जरा, इन्हें खाना तक नसीब नहीं हुआ। फिर क्या, गुस्सा फूट पड़ा, नाराजगी सामने आई है। इस सम्मेलन से कई किसान भूखे ही लौट गए। जानकारी के मुताबिक सोमवार को उदयपुर में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें शिरकत करने के लिए भीम देवगढ़ क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में किसान वहां पर पहुंचे थे। सम्मेलन के बाद खाने के काउंटर पर जब किसान पहुंचे तो पता चला कि वहां पहले ही खाना खत्म हो चुका था। ऐसे में कतार में खड़े भूखे किसान अब व्यवस्थाओं पर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। आप भी सुनिए क्या चल रहा था वहां पर। ठेकेदार की व्यवस्था देखिए, ये देखिए भाई साहब, देखिए या कोई कुछ नहीं है, सामान खत्म है तो आप ये देखिए भाई साहब किसानों की हालत। और अब बात सवाई माधोपुर की, जहां गंगापुर सिटी कस्बे में एक महिला की मौत पर सवाल उठ रहे हैं। महिला के पति का कहना है कि महिला की मौत बाइक से गिरने से हुई है। हालांकि महिला के परिजनों का कहना है कि महिला को उसके ससुराल वालों ने मार डाला है। दरअसल सलेमपुर की रहने वाली रूपवंती बैरवा की शादी घर वालों ने फरवरी 2017 में बड़े ही अरमानों के साथ की। बाढ़ निवासी अरुण कुमार बैरवा से उसकी शादी की गई थी। शादी के बाद रूपवंती ने 3 बच्चियों को जन्म दिया, लेकिन उसके पति और ससुराल वालों को बेटे की चाहत थी, जिसके चलते उसका पति नशे में धुत होकर लगातार उसके साथ मारपीट करता था और बेटा नहीं पैदा करने पर ताना देकर उसे छोड़ने की धमकियां देने लग गया था। और यही वजह है कि अब मौत पर आशंकाएं हैं कि ये मौत नहीं, हत्या है। यही रखी है मोर्चरी में। अब क्या कार्रवाई की जा रही है आपकी तरफ से? कार्रवाई मुकदमा दर्ज कराएंगे। क्या किस मामले में? दहेज डिमांड करते हैं, बच्ची को मारपीट भी करते हैं, उसके लड़का नहीं होता, उसकी भी कई समस्या और मार दी लड़की को। अब इसका क्या कर सकते हैं? उसके बाल बच्चे कितने? 3 लड़की हैं। कहाँ सुनी हुई थी क्या? हाँ, तो मैं सुबह जा रही थी, उसको छोड़ने गया। पूरी गाड़ी हुई वो? हाँ, आप छोड़ने आए? छोड़ने आया। चोट के निशान है उसके? मैंने नहीं देखा, सिर में देखे बस। उसकी मौत ऐसे हुई है, उसका लड़की होती थी, उस दारू पीता था, रोज के मारता था। मैं तुझे नहीं रखूंगा, तेरे लड़की होती है, लड़का नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।